हर आन खुशी हर जान खुशी हर वक्त अमीरी है बाबा, जब आशिक मस्त फकीर हुआ फिर क्या दिलगिरी है बाबा। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अमेठी का अनुमान है कि राहुल गांधी जी अब हमारे हो जाएंगे और वायनाड ने खुशियां जाहिर की। जिसे मैंने चुना उसे सर्वोच्च न्यायालय ने सुना। जी हां दोस्तों, देश में कई प्रकार की खबरें चल रही है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन मायावती जी तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में लग चुकी हैं और उन्होंने साफ तौर पर पिछले दिनों कहा कि जिस तरह समाजवादी पार्टी बौद्ध मठों को निशाना बनाती है, ठीक उसी तरह भाजपा मस्जिदों को निशाना बनाती है। कहीं दोनों की मानसिकता एक जैसी तो नहीं। कुल मिलाकर आरोप है कि सपा जो है भाजपा की बी टीम है। यह बसपा का मूलतः आरोप है, लेकिन जो देश में चल रहा है, कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी को जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, स्टे ऑर्डर कर दिया, तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो जितनी जल्दी में सदस्यता छीने थे, क्या उतनी जल्दी में बहाल करेंगे? क्या उनका जो अपना मकान है, सरकारी मकान, उतनी जल्दी दे देंगे ताकि 8 अगस्त को जो मॉनसून सत्र चल रहा हो उसमें नरेंद्र मोदी जी को विरोध कर सके राहुल गांधी जी? काफी उत्साहित हो चुके हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। जगह जगह मिठाइयां बट रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक, वायनाड तक जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, सबके सब खुशियां मना रहे हैं। और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कह दिया कि हमें परेशान किया जा रहा है, राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होनी चाहिए। और उधर सचिन पायलट जो राजस्थान से कभी डिप्टी सीएम हुआ करते थे और एक बहुत बड़े चेहरा है राजस्थान में कांग्रेस के, वह भी कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक्शन लिया है, जो फैसला लिया है, इससे न्यायपालिका के ऊपर आम जनता का भरोसा बढ़ा है, आस्था बढ़ा है कि भाई कहीं न कहीं तो न्याय है। कहने का तात्पर्य यह है, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो कम से कम साफ सुथरी है और पूरी देश की जो निगाहें हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के ऊपर। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सरकार की एक नहीं चलने देंगे और सरकार परेशान है, टेंशन में है, क्योंकि वहां पर DY चंद्रचूड़ है। वो पॉलिटिकल नहीं है, वो किसी के पक्ष में नहीं है, निष्पक्ष होकर फैसला लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मामले में मानना है लोगों का कि निष्पक्ष तरीके से सुनवाई चल रही है। हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है जो जोरों पर है। बसपा धीरे धीरे अंदर ही अंदर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है, क्योंकि बसपा केवल 2024 का लोकसभा चुनाव ही नहीं देख रही है, बल्कि 3-4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है वहां उसको बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है और इस आस में है कि हम अपना पत्ता कोई भी खोलें इस विधानसभा चुनाव के बाद कि हम कितना बड़ा तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, कौन कौन से दल शामिल होंगे, किसको किसको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि उनका मानना यह है कि कांग्रेस का शासन हो अथवा भाजपा का। बसपा अक्सर कहती रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में अथवा भाजपा के शासनकाल में बहुजन समाज का भला नहीं हुआ। और रही बात ये कि जो समाजवादी पार्टी है, यह भी ध्रुवीकरण करके बौद्ध मठों को निशाना बनाकर एक अलग से समुदाय को खुश करने के लिए, अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए सपा ने हमेशा ध्रुवीकरण किया और बहुजन समाज के लोगों को इग्नोर किया, दरकिनार कर दिया। और कई बार आपने देखा भी होगा, माननीय अखिलेश यादव जी कभी मथुरा का मुद्दा उठा देते हैं, कभी रामचरितमानस का पाठ भी करवाते हैं, बहुत सारे बात होते हैं और कभी कभी समय आने पर वो पक्के शूद्र भी बन जाते हैं।
तो ये राजनीतिक जो है छल कहा जा सकता है। बहुजन समाज के साथ अक्सर छल किया गया है कांग्रेस के शासनकाल में भी और भाजपा के शासनकाल में, और बसपा एक ऐसी टीम तैयार कर रही है, एक ऐसा तीसरा मोर्चा तैयार कर रही है जिसमें इन दोनों से परे हो, जहां पर जात बिरादरी धार्मिक मुद्दे ना हो और सबके विकास की बात हो। ऐसे भाजपा भी कहती है सबका साथ सबका विकास। अपने दिल पर हाथ रख के हमारे दर्शक ये कह सकते हैं, क्या सबका विकास हुआ? कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इस देश में क्या बेटियां सुरक्षित है? क्या मणिपुर का मामला नहीं आया? क्या उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं जो पिछले दिनों हुई, क्या इसी शासनकाल में हुई है? और रही बात ये कि जब जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं, ये कांग्रेस शासित राज्यों का अपना जो है ढाल बनाने की कोशिश करते हैं, या सफाई नहीं देते हैं कि गलतियां हुई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नहीं आता है। कुल मिलाकर अभी आम जनता के नजरों में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री चेहरा के रूप में बहन मायावती जी उभरना चाहती है, और यही बसपा की योजना है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।